मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। यहाँ 7वां अधिकार निश्चयाभासी जीव का प्रकरण संपन्न होने के बाद व्यवहाराभासी जीवों की मान्यता के अंतर्गत 2 बड़ी मान्यताओं की चर्चा यहाँ आज संपन्न हो रही है। एक कुल अपेक्षा धर्म मानने वाले और दूसरे परीक्षा रहित सिर्फ आज्ञा मानने वाले। जो जीव परीक्षा नहीं करते, सिर्फ आज्ञा ही मानते हैं, वे भी बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। क्योंकि बिना परीक्षा किए हुए निर्णय सच्चा नहीं होता, बिना परीक्षा किए हुए भरोसा नहीं बनता, विश्वास नहीं बनता। ये जैन धर्म की बातें ये सच्ची है, इस पर विश्वास के लिए, भरोसे के लिए यह ज़रूरी है कि हम जानें कि वास्तव में सच्चा लक्षण क्या है, जैन धर्म की पहचान के सच्चे चिन्ह क्या हैं। देखो, दुनिया में किसी भी व्यक्ति से बात कर लो, मैं जन सामान्य की बात कर रहा हूँ, वो जैन धर्म के क्या चिन्ह हैं, इसके लिए दिन में भोजन, छान के पानी, नित्य जिनालय, हम भी बोलते हैं कई बार, ये तो बाहरी पहचान के चिन्ह है ना। जैनी कौन है भाई साहब? वीर प्रभु कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा। दिन में भोजन, छान के पानी, नित्य जिनालय जाएगा। दिन में भोजन करते हो, छान के पानी पीते हो और नित्य जिनालय जाते हो, तो ऐसा लगता है हमारे को, हाँ साहब ये जैनी है, ये जैनी है। जैन कौन होते हैं? यदि यह चर्चा जगत में किसी से पूछी जाए तो शायद इन लक्षणों के अलावा दूसरी कोई बात जगत में जीव करता नहीं है। हर व्यक्ति यही कहता है कि हाँ साहब बस ये जैन होते हैं। बस आप छान के पानी पीते हो, अच्छा आप जैन हो। अच्छा आप आलू प्याज नहीं खाते हो, अच्छा आप जैन हो। आप रात्रि भोजन नहीं करते हो, इसका मतलब आप जैन हो। माने जैनी की पहचान के चिन्ह, बाहरी चिन्ह जगत में यही कहे जाते हैं और इनको ही देखा जाता है। इनके आधार पर ही यह देखा जाता है कि ये जैन है और ये जैन नहीं है। लेकिन पंडित जी साहब यहाँ लक्षणों की चर्चा करते समय कुछ और बात कह रहे हैं। कोई व्यक्ति थोड़ा सा और यदि ऊपर बढ़ेगा, इसके आगे जाएगा, तो कहेगा अरे नहीं ये खान पान नहीं, असली चीज़ तो है दया है या नहीं, मन में करुणा है या नहीं, संयम है या नहीं है, व्रत करता है या नहीं करता है, वो जीवों के प्रति बहुत दया का भाव है, बहुत करुणा है भाई साहब, और देखो कितनी अहिंसा का पालन कर रहा है। तो ये लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये तो जैनत्व की पहचान होगी, ये तो जैन धर्म की पहचान का चिन्ह होगा। लेकिन बहुत बड़ी गलतफहमी में है। देखिए, ये मूल परीक्षा नहीं है, ये कल हमने प्रकरण यहाँ पढ़ दिया था, वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। यद्यपि 218 नंबर पेज पर चलना है, लेकिन 217 पेज की लास्ट लाइनें, 3 लाइनें यहाँ से देखिए। कितने ही परीक्षा करके भी जैनी होते हैं, क्योंकि कहा था ना प्रकरण चल रहा है आज्ञानुसारी का। तो लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते नहीं साहब हमने परीक्षा कर ली, परीक्षा करके देख लिया हमने। तो कह रहे हैं परीक्षा करके भी जैनी होते हैं, परंतु
मूल परीक्षा नहीं करते। क्या परीक्षा भी करते हैं जैन धर्म की, लेकिन मूल परीक्षा नहीं करते। दया, शील, तप, संयम आदि क्रियाओं द्वारा, ये सब तो बाहरी क्रियाएं हो गई। दया है, और साहब बहुत दयालु है भाई साहब, बहुत दयालु प्रकृति के हैं, बहुत तप करते हैं भाई साहब। इनकी तपस्या तो देखो आप, कई कई दिन तक भोजन नहीं करते। संयम देखो आप इनका, कितने संयमी हैं इन क्रियाओं द्वारा। वो है ना भर्तरी का श्लोक, 6th क्लास की संस्कृत की पुस्तकों में मिलता है, तभी का पढ़ा हुआ और याद किया हुआ है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है, ते मृत्युलोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। सुना होगा आपने कभी। घर में छोटे बच्चे यदि पढ़ते हों स्कूल कक्षाओं में 6th क्लास की संस्कृत, क्या पहले तो 6th में ही था, भर्तरी के छंद हैं संस्कृत के, बहुत सुंदर सुंदर। और क्या बात कह दी है, वो जैन नहीं नीतिकार हैं, नीति के छंद लिखे हैं, नैतिकता की बातें लिखी है। उनमें क्या लिखा, ये शाम न विद्या, अर्थ बतलाने की जरूरत नहीं है श्लोक का, जिनके जीवन में विद्या नहीं है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, ज्ञान भी नहीं है, शील भी नहीं है, न गुणो न धर्म है, और कोई गुण नहीं और धर्म जीवन में नहीं। तो फिर क्या है उनके लिए, क्या लिखा है, ते मृत्युलोके भुवि भार भूता। ते माने वे, मृत्यु लोके माने मनुष्य लोक में, भूवि भार भार भूत हैं, धरती पर भार हैं। ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वे व्यक्ति जानवर के समान है। मनुष्य के रूप में, मनुष्य देह में वे व्यक्ति पशु हैं, जिनके जीवन में दया नहीं है, दान नहीं है, शील नहीं है, तप नहीं है, व्रत नहीं है, ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, संस्कार नहीं है, धर्म नहीं है। वे सब कैसे हैं, बोले हैं तो मनुष्य का शरीर, लेकिन पशुओं के समान है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, धरती पर बोझ है, भार हैं वे धरती पर, ये कह रहे हैं भर्तरी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के सब धर्म दर्शन वाले लोग व्रतों की बात करते हैं, तप की बात करते हैं, संयम की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य का उपदेश देते हैं। ये सब बातें सब धर्मों में देखी जाती। देखो पूजा प्रभावनादि कार्यों से परीक्षा करता है, अरे साहब देखो इनकी कितनी पूजा हो रही है, देखो इनको कितने लोग मानते हैं? बोलो तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरोधते सर्वेशाम आप्तता नास्ति कश्चित एव भवेद गुरु। समंत भद्राचार्य ने ऐसी बातें की कि साहब क्या बात करते हो, तुम मेरे को नहीं पूजते हो? प्रश्न उठाया। मानो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा सामने बैठे हुए भगवान इनसे, समंत भद्र स्वामी से कह रहे हो तू मुझे पूजता क्यों नहीं है? तो समंत भद्र स्वामी ने कहा कि मैं तुम्हें क्यों पूजूं ये बताओ। बोले माथे पे छत्र नहीं दिख रहे हैं तुझे, चमर ढुलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं तेरे को? छत्र हैं, चमर हैं, भामंडल हैं, ये सब कुछ दिखाई दे रहे हैं ना कि होंगे होंगे। माया विश्व विदृश्यन्ते, मायावियों में भी देखे जा सकते हैं। बोलो अच्छा मायावियों में भी देखे जा सकते, लेकिन साहब ये जो मेरा दिव्य शरीर दिखाई दे रहा है, मायावी ऐसा शरीर नहीं बना सकते। बोले दिव्य सत्यो दिवो कस्तु व्यस्ति राग आदि मत्सु से है, ये तो देवगति के जीवों में भी देखा जाता है। उनका भी शरीर ऐसा होता है जिस शरीर में निगोद नहीं होता। आपके परम औदारिक शरीर में निगोद नहीं है, उनके वैक्रियक शरीर के अंदर भी निगोद नहीं है, निगोदिया जीव नहीं है, अद्भुत शरीर है।
अरे बात तो ठीक है, लेकिन भाई कोई बात नहीं, तू एक बात तो सुन, ये जितने लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं, हजारों मेरे अनुयायी दिखाई देते हैं, लाखों देवगति के जीव मेरे चरणों में आकर के पड़ते हैं, ये सब मेरा अनुसरण करते हैं, तब तो तू मुझे महान समझ। क्या इतने लोग क्यों पूछते हैं? तो हमने एक दिन 2-4 दिन पहले भी चर्चा की थी कि अमिताभ बच्चन साहब का यदि रोड शो रखोगे तो उसके ऊपर भी बहुत लोग आ जाएंगे। भीड़ इकट्ठा कर लेना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। बोलो, माने ये नहीं कि भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो गई तो बड़े धर्मात्मा हो गए। अरे पापियों के भी बहुत अनुयायी देखे जाते हैं। ये कोई धर्म का आधार नहीं है, ये कोई महानता का आधार नहीं है। बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है, ये कोई महानता का आधार नहीं है। बात में दम होना चाहिए। हे महावीर भगवान, हे तीर्थंकर परमात्मा, आप इसलिए महान नहीं है। क्यों? कि साहब मैं तीर्थंकर हूं, मेरे द्वारा धर्म तीर्थ चलाया जाता है, तब तो मैं महान हूं। तीर्थकर मेरा नाम है, तीर्थंकर, ये तो मेरी महानता का आधार है ना। मेरे आधार पर मेरे नाम से तीर्थ चलता है, मैं धर्म तीर्थ का करता हूं। तो पता है क्या कहा समंतभद्र स्वामी ने? उन्होंने कहा, सुनो, दुनिया में बहुत तरह के मत हैं। सुगतो यदि सर्वज्ञो कपिलो नेति का प्रमा, ता विभो यदि सर्वज्ञो मत भेदा कयंतयो। नहीं समझ में आया? कपिल और सुगत, कपिल हैं सांख्य मत के प्ररूपक और सुगत हैं बौद्ध मत के प्ररूपक। यदि एक के कहने से कि मैंने धर्म चलाया है, मैं तीर्थंकर हूं, मैं भगवान हूं, मेरी मानो, तो दूसरा कहते हैं मैंने भी धर्म तीर्थ चलाया है, मेरे भी बहुत अनुयायी हैं, मेरी मानो। तो फिर कहा साहब दोनों को ही मान लो गुरु, क्या दिक्कत है? कि नहीं, हम दोनों को भी गुरु मान सकते हैं, दोनों को भी भगवान मान सकते हैं, दोनों को भी परमात्मा मान सकते हैं। लेकिन एक समस्या है कि दोनों में से एक तो कहता है वस्तु का स्वरूप नित्य है, दूसरा कहता है वस्तु का स्वरूप अनित्य है। अब किसकी बात सच्ची माने? एक ने नित्य की बात कही, एक ने अनित्य की बात कही। बात किसकी सच्ची है ये बताओ? और यदि दोनों की बात सच्ची है, मतभेदा कहते, दोनों में मतभेद क्यों दिखाई दे रहा है? कश्चित एव भवेद गुरु, कोई एक ही महान हो सकता है। भैया जिन लक्षणों से पहचानने की चर्चा कर रहे हो, वे लक्षण सच्चे लक्षण नहीं हो सकते हैं। तू प्रभावनादि से पहचान रहा है, तू पूजन से पहचान रहा है, तू अनुयायियों से पहचान रहा है, तू फॉलोअर्स से पहचान रहा है कि इनके कितने फॉलोअर्स हैं, ये इनकी महानता का आधार नहीं है। वह अतिशय चमत्कार आदि से, और आपको पता है महावीर जी में क्या अतिशय हुआ, आपको पता है तिजारा के अंदर क्या अतिशय हुआ, आपको पता हो यार क्या चमत्कार है भाई साहब, ये तो पार्श्वनाथ भगवान का ही चमत्कार है। मैं तो भाई साहब एक दिन देख लिया मैं तो सच में दंग रह गया यार उस चमत्कार को देख करके। जय हो प्रभु, जय जय नाथ, हे भगवान धन्य है आप तो, हे प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है। वाह भाई वाह, चमत्कार 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 देख करके महिमा गा रहा है। भैया ये जैन धर्म का लक्षण नहीं है। चमत्कार का नाम जैन धर्म नहीं है। यह बात अलग है कि साक्षात अनंत परमात्मा के जीवन के चमत्कार देखोगे तो आप महसूस करेंगे कि चमत्कार क्या होते हैं। ये क्या चमत्कार है? छत्र घूमने लग गया और चमड़ इधर से उधर हो गया और सांप निकल आया और चमत्कार दिखाई दे रहा है। ये चढ़ गया और कुछ नहीं किया और यहाँ मणि प्रकट हो गई और जमीन में से प्रतिमा निकल आई और चमत्कार, और गाय का दूध गिरने लग गया और चमत्कार हो गया, और दम नहीं है इनमें। असली चमत्कार देखने हो तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा को देखो, जन्म के अतिशय देखो, केवल ज्ञान के अतिशय देखो, देवकृत अतिशयों को देखो, अष्ट प्रातिहार्यों को देखो। अरे क्या है चमत्कार? यदि आपको लौकिक चमत्कार और बाह्य चमत्कार भी देखने हैं तो वे चमत्कार भी जैसे अनंत भगवान के दिखाई देते हैं वैसे दुनिया में किसी के नहीं दिखाई देते। हे भगवान, भक्तामर स्तोत्र का एक श्लोक आता है, इत्थम यथा, इत्थम क्या है? हे जिनेन्द्र देव, धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य, इत्थम यथा तव विभूतिर्भू जिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य। हे भगवान, जैसी विभूति आपके धर्मोपदेश आदि के काल में देखी जाती है, न तथा परस्य, वैसी दूसरे में नहीं देखी जाती है।
ये लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ, जैन धर्म का लक्षण क्या है। अरे असली चमत्कार जो चैतन्य के चमत्कार हैं उसकी तो बात ही क्या है। ये चैतन्य का ही चमत्कार है जिसके अवलंबन से ये जीव परमात्मा बन जाता है। ये चैतन्य का ही चमत्कार है जिसके आश्रय से लोकालोक ज्ञान का विषय बन जाता है। ये चैतन्य के चमत्कार हुआ करते हैं। मैंने चमत्कार देखे कहाँ हैं अभी। चमत्कार को देख करके थोड़ा सा कोई भी खेल दिखाने वाला, अरे मदारी भी चमत्कार दिखा देता है, खेल दिखाने आने वाले, चौराहों पर आने वाले भी चमत्कार दिखाई देते हैं, खूब चमत्कार दिखा देते हैं। क्या बोलो, लगता है आपको कितने कितने जैसे आप चमत्कार कह रहे हैं, वो क्या चमत्कार है, उस चमत्कार में दम क्या है आखिर, जिस चमत्कार की आप बात कर रहे हैं? कुछ दम नहीं है इन चमत्कारों में। चौराहों पर आया करते थे पहले हमारे शहर में, जयपुर शहर में, आप लोगों ने भी जिस जिस शहर गांव में रहते हो, चमत्कार दिखाने वाले, जादू दिखाने वाले बहुत लोग आते थे। भगवान मानने लग जाओ, अर्घ चढ़ाने लग जाओ उनको, सच्चा धर्म मान लो उनका। वेशधारी बहुत हैं दुनिया में, उनसे सच्चे धर्म की पहचान नहीं है। तो फिर किससे? कि जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति होने के कारण जिन मत को उत्तम जानकर प्रीतिवंत होकर जैनी होते हैं। कि साहब आप क्यों इसके साथ में प्रीति कर रहे हो? इसलिए प्रीति कर रहे हैं, अरे भाई साहब मुझे तो नमोकार मंत्र पर पूरी श्रद्धा है, इससे इलाज हो जाता है। मुझे तो भक्तामर पर पूरी श्रद्धा है, इससे रोग मिट जाते हैं। अरे साहब हमारे महाराज ने क्या मंत्र बतलाया, उस मंत्र से तबीयत ठीक हो जाती है। जैन धर्म की जय जयकार, तबीयत ठीक हो जाती है। अरे कौन सी तबीयत ठीक की बात कर रहा है? हमारे वीतरागी संत तबीयत ठीक की बात तो करते हैं, लेकिन अंदर से तबीयत ठीक की बात करते हैं। अंतरंग से ठीक हुआ कि नहीं हुआ, अंतरंग से विकार मिटा कि नहीं मिटा, अंदर से मिथ्यात्व रूपी बीमारी मिटे, उसका इलाज वीतरागी संत करते हैं। वीतरागी संतों के द्वारा जन्म जरा मरण रोग का इलाज किया जाता है। वीतरागी संतों के माध्यम से मिथ्यात्व रोग का इलाज किया जाता है, कषाय और रागादिक रोग का इलाज किया जाता है। तुम जैन धर्म को लौकिक इलाज से इष्ट प्राप्ति हो जाएगी, पुत्र मित्र संपत्ति बढ़े, बस ये लौकिक कामनाएं पूरी हो जाएगी। अरे पुत्र की तबीयत ठीक हो जाएगी, अम्मा जी की तबीयत ठीक हो जाएगी, घुटनों का दर्द मिट जाएगा, बीमारी नहीं आएगी। अरे ऐसे ऐसे उपाय कर रहे हैं और ऐसी ऐसी ऊटपटांग बातें बतला रहे हैं। दुनिया भर में क्या क्या चल रहा है, क्या बतलाएं भाई साहब। कुएं में भांग पड़ी है, ऐसी हालत दिखाई देती है। अपना लोटा छान करके पियो। टोडरमल जी जैसे महापुरुष मिल गए हैं हमारे को, टोडरमल जी जैसे व्यक्तित्व मिल गए हैं जो निर्णय कराने के लिए, परीक्षा कराने के लिए मानो कमर कस ली है। तू बता तो सही। पहले तो ये व्यक्ति कहता है नहीं नहीं नहीं, परीक्षा करने की जरूरत नहीं है, परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। मानो 217 पेज की लास्ट लाइनों में आते आते लाइन पर आ गया है। क्या लाइन पर आ गया है? ऐसा लगता है इसे, ऐसा लग रहा है अब तो सही, अब तो सही है भाई साहब, अब तो बिल्कुल सही, अब तो परीक्षा की बात कर रहे हैं, अब तो परीक्षा करने की बात कर रहे हैं। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं सच्ची नहीं करता परीक्षा, गलत लक्षणों से परीक्षा करता है। कौन से लक्षणों से? शील से परीक्षा कर रहा है, दया से परीक्षा कर रहा है, तपस्चरण से परीक्षा कर रहा है, और तो और प्रभावनाधिकारियों को देख करके परीक्षा कर रहा है, और तो और क्या कह रहे हैं, चमत्कार से परीक्षा कर रहा है। क्या और आगे बढ़ करके इष्ट प्राप्ति हो जाएगी, धन मिल जाएगा, बिजनेस चलेगा, इन बातों से परीक्षा कर रहा है। और ऐसा समझता है तुमने जैन धर्म क्यों अपनाया है? मैंने जैन धर्म इसलिए अपनाया है कि एकमात्र जैन धर्म ऐसा दिखाई दे रहा है हमारे को तो जिसके अंदर बीमारियां नहीं होती। जैन आचरण फॉलो करते हो आप, आपके कैसे बीमारियां होगी? एक बार चर्चा के दौरान बाबा रामदेव स्वामी ने कहा ऐसा कि अरे आपको क्या जरूरत है, आपको हमारे प्राणायाम योग की क्या जरूरत है, आपको हमारे यहाँ आरोग्य धाम केंद्र में आने की क्या जरूरत है? आपका तो जैन आचार, जैन आचरण, जैन जीवन शैली ऐसी है जो निरोगी बना देती है। लोग इस निरोगता के आधार पर जैन धर्म अपना रहे हैं। नहीं भाई, लोग सदाचार को जैन धर्म का लक्षण मान रहे हैं। नहीं भाई, टोडरमल जी के वाक्य पढ़ो, 218 नंबर पेज, फर्स्ट लाइन। सो अन्य मतों में भी ये कार्य तो पाए जाते हैं। दूसरे धर्म दर्शनों के अंदर भी दया है, दया कहां नहीं है बतलाओ मेरे को। बड़े बड़े अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जैसे दया तो खूब दिखती है, करुणा तो बहुत दिखाई देगी। जीव दया के लिए काम करने वाले तो जैन अजैन सब दिखाई देते हैं। अजैन लोग भी करते हैं, जैन लोग भी करते हैं। ये धर्म तो नहीं हो सकता है ना? क्या
हाँ, जैन धर्म में भी दया होगी, जैन धर्म में भी करुणा होगी, जैन धर्म में भी जीव दया की बात करेंगे, क्योंकि यदि जीव दया की बात नहीं करेंगे मान लीजिए तो चरणानुयोग का क्या होगा। जैसी जीव दया की चर्चा जैन धर्म में की जाती है वैसी अन्यत्र नहीं की जाती, लेकिन तो भी टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं ये जीव दया जैन धर्म का लक्षण नहीं है, ये पहचान का चिन्ह नहीं है। देखो अन्य मतों में भी ये कार्य तो पाए जाते हैं, इसलिए इन लक्षणों में तो अतिव्याप्ति पाया जाता है। अतिव्याप्ति तो जानते ही हैं आप लोग, लक्षण के जो लक्षण लक्ष्य के अतिरिक्त अलक्ष्य में भी पाया जाए। पहचान के वे चिन्ह जो जैन धर्म में तो होते ही हों, जैन धर्म के अलावा दूसरे धर्म में भी पाए जाएं, वे लक्षण नहीं हो सकते। लक्षण कहते हैं पहचान के चिन्ह को। वे चिन्ह बतलाइए जिनसे जैन धर्म की सच्ची पहचान होती है। बहुत दान देते हैं साहब, आपके जैनी लोग दान बहुत देते हैं। अरे दूसरे धर्म दर्शन वाले भी दान देते हुए दिखाई देते हैं क्या? सब लोग दान देते हुए दिखाई देते हैं, करुणा सब में दिखाई देती है, व्रताधिक सब में होते हुए दिखाई देते हैं, सब चर्चाएं सब में होती हुई दिखाई देती। कोई ऐसा चिन्ह बतलाओ जिस चिन्ह से असली पहचान हो सके। यहाँ कोई कहे, आगे देखिए, जैन धर्म में ये कार्य हैं, जैसे जैन धर्म में ये कार्य हैं, जिन धर्म में ये कार्य हैं वैसे अन्य मतों में नहीं पाए जाते, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है। अतिव्याप्ति कैसे कह दिया पंडित जी आपने? हम तो जैनियों की अहिंसा की बात कर रहे हैं। जैनियों की अहिंसा तो अद्भुत होती है, वैसी उनके यहाँ नहीं पाई जाती है। जैनियों में कितने उत्कृष्ट, जैनियों का तपस्चरण देखा है आपने? नग्न दिगंबर रहते हैं ऐसे। जैनियों का तपस्चरण देखो आप, कितना होता है गजब का। एक बड़े नंगे पांव चलते हैं, केश लॉन्च कर लेते हैं। लोगों को इन बातों से ही महिमा आती है। देखो आप, अरे साहब गजब है साहब, केश लॉन्च, अरे अपने हाथों से बालों को उखाड़ देते हैं, गजब। नंगे पांव चलते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, भयानक सर्दी में अरे इतने ओढ़ते पहनते हुए भी हम ठिठुर रहे हैं, और ये देखो नग्न दिगंबर घूम रहे हैं। यार गजब है भाई साहब इनकी तपस्या, गजब है इनकी साधना। कुछ खाते पीते नहीं है, और विधि मिल जाएगी तो खाएंगे। यार भाई साहब जैनियों के मुनिराजों की साधना, जैनियों की तपस्या तो गजब की होती है भाई साहब। लोग खूब प्रशंसा करते हैं, हमें भी लगता है हाँ हमारे जैनी, हमारे क्या तपस्या है, क्या लक्षण है भाई साहब। क्या इतना मात्र जैन धर्म है? ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, इतने मात्र का नाम जैन धर्म है? बारी ये छोटे छोटे से लक्षण देखे गए, हमने पहचान के चिन्ह से बतला दिए, और ये देखो देखो कितना गजब 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 बात है भाई साहब। विधि पूर्वक आहार लेते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। अरे भाई टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं है। देखो शिष्य ने क्या कहा, अतिव्याप्तिपना आएगा। टोडरमल जी ने क्या कह दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये जो तू कह रहा है ये तो सत्य है। क्या? ऐसा ही है, परंतु जैसे तू दयाधिक मानता है उस प्रकार तो वे भी निरूपण करते हैं। जिस प्रकार की तुम दया की बात करते हो उस प्रकार की दया की बात तो वे भी करते हैं। कबूतरों को ज्वार डालने की बात करेंगे, बंदरों को केले खिलाने की बात करेंगे, गाय को रोटी देने की बात करेंगे, चींटियों को बूरा डालने की बात करेंगे, सब करते हैं। वे भी कहते हैं नहीं नहीं भैया हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए भैया, दया करो भाई सब। लेकिन दया करो पहले अपने पर, ये बात कौन कहेगा? तो फिर साहब दया, अरे दया नहीं, अभी रत्नत्रय को लक्षण बतलाएंगे। देखो जरा, पर जीवों की रक्षा को दया तू कहता है, वही वे कहते हैं। इस प्रकार अन्य भी जान लेना। दया के संदर्भ में तू ये समझता है पर जीवों की दया का नाम दया है, ऐसा तू समझ लेता है, जबकि ये तो सच्ची दया है नहीं। पर जीवों की दया को तो दया कहते नहीं है। 228 नंबर पेज पर चर्चा करेंगे टोडरमल जी साहब आगे चल करके, जब समितियों की चर्चा करेंगे, गुप्ती की चर्चा करेंगे, संवर की चर्चा करेंगे, तब इन बातों को अपन और खोलेंगे, थोड़ा और करेंगे इनके बारे में विस्तार से चर्चा। दया नहीं, अकेला दया धर्म नहीं है। और कौन सी दया? दूसरों की दया पाल करके अपने आप को महान समझ रहे हैं, ये कोई बड़प्पन का हेतु नहीं है, इससे कोई बड़ा नहीं हो जाता है। देखो फिर वह कहता है उनके ठीक नहीं है दया, हम जिस दया की बात करते हैं वो तो ठीक है। क्या? क्योंकि कभी दया प्ररूपित करते हैं,
कभी हिंसा प्ररूपित करते हैं। देखो आपको जो लग रहा था, ये तो प्रश्नकर्ता कह रहा है हमारी दया को लक्षण बनाओ, हमारी अहिंसा को लक्षण बनाओ, हमारे व्रतशील संयम आदि को लक्षण बनाओ, क्योंकि जैसी दया हमारे यहाँ है वैसी उनके यहाँ प्ररूपित नहीं करते हैं। बात तो सच्ची लग रही है आपको। प्रश्नकर्ता की बात यदि सच्ची लग रही है तो समझ लेना भूल निकालने की जरूरत है। क्या समझ में आ रही है बात आपको? यदि ये लग रहा है यार सही, तो बात तो सही कह रहा है, देखो कितना सुंदर बात कही है, उनके ठीक नहीं है, उनके दया ठीक नहीं है, उनके दान व्रतादिक शील संयम आदि की जो चर्चाएं हैं वे ठीक नहीं है, क्योंकि कभी दया प्ररूपित करते हैं और कभी हिंसा प्ररूपित करते हैं, इसलिए उनके यहां बात सच्ची नहीं है। उत्तर, वहां दयादिक का अंश मात्र तो आया, भले ही सच्ची हो या नहीं हो, इसलिए अतिव्याप्तिपना इन लक्षणों के पाया जाता है, इनके द्वारा सच्ची परीक्षा होती नहीं। ये जो तू लक्षण बना रहा है ना, इसमें प्रॉब्लम है। बात तेरी बराबर है, हमारे दया बहुत गहराई में लेवल पर जाकर के है, उनके दया इतनी गहराई लेवल पर जाकर के नहीं है, बात तेरी बिल्कुल बराबर है, लेकिन इस दया को लक्षण नहीं बनाया जा सकता। देखो आत्मा में अमूर्तिक नाम का गुण है या नहीं है कि बिल्कुल है, लेकिन लक्षण नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि अमूर्तिकपना धर्म द्रव्य में भी है, अधर्म द्रव्य में भी है, आकाश काल में भी है, लक्षण नहीं बनाया जा सकता। आत्मा में अस्तित्व नाम का गुण है या नहीं है कि है, बिल्कुल है। वस्तुत्व है या नहीं कि वो भी है, आत्मा में है ना, 100% है कि हाँ बिल्कुल सभी आत्माओं में है कि बिल्कुल सभी आत्माओं में है, तो लक्षण है ना आत्मा का? नहीं है। क्यों? क्योंकि और द्रव्यों में भी है। लक्षण उसे कहेंगे जिसके माध्यम से दूसरी वस्तुओं से भिन्न किया जा सके। जैन धर्म का लक्षण वो होगा जो जैन धर्म में तो पाया जावे और जैनों के अतिरिक्त दूसरे में 100% नहीं पाया जावे, वो लक्षण होगा जैनियों का, जैन धर्म का। जैन धर्म के लक्षण की बात कर रहे हैं यहाँ। क्या गजब की बात कही है भाई साहब, हैं? व्रतशील आदि, इसका मतलब करुणा भाव भी जैन धर्म का लक्षण नहीं है। इसे तो मोह का चिन्ह कहा है प्रवचन सार 85वीं गाथा में। बोलो, मोह का चिन्ह कह करके पुकारा है, और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह है। करुणा भाव तो मोह का चिन्ह है, करुणा भाव तो संसार परिभ्रमण का चिन्ह है। लो कैसी गजब की बात कही है, उसे मोह के चिन्ह कहा। कौन से मोह का चिन्ह है? दर्शन मोह का चिन्ह कह करके पुकारा है। आप कहेंगे चारित्र मोह, लेकिन आगे 86वीं गाथा में तो दर्शन मोह के नाश की बात कही है। 80वीं गाथा के अंदर जो बात कही थी प्रकारांतर से, उसी दर्शन मोह के नाश की बात 86वीं गाथा में कही है। चारित्र मोह रूप भी ले सकते हैं, मिथ्यात्व साथ में है तो दर्शन मोह हो जाएगा, और मिथ्यात्व साथ में नहीं है तो वो चार मोह है, लेकिन कुल मिलाकर के वो त्याज्य है, वो छोड़ने योग्य है। हमारे सिद्ध भगवान निर्दयी हैं, सिद्ध चक्र विधान में निर्दयाय नमः ऐसे अर्घ चढ़ाते हैं, अदयाय नमः ऐसे अर्घ चढ़ाते हैं। सिद्ध भगवान की दया नहीं है, वे निर्दयी है। ये करुणा भी अटकने का स्थान है, अटक मत जाना इस करुणा भाव में भी। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, वहां दयादिक का अंश मात्र तो आया दूसरे धर्मों में, इसलिए अतिव्याप्तिपना इन लक्षणों के पाया जाता है, इनके द्वारा सच्ची परीक्षा होती नहीं। सच्ची परीक्षा नहीं होती है दया के माध्यम से। दया और करुणा जैसे चिन्हों के माध्यम से जिन धर्म की सच्ची परीक्षा नहीं होगी, तो कैसे होती है ये बताओ साहब। हमने इतनी बातें कही, तुमने सबका निषेध कर दिया, तुम समझते क्या हो? हम जो कर रहे हैं तुम कह रहे हो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या है चक्कर? हमने कहा मैं जैन कुल में पैदा हुआ हूं इसलिए मानता हूं, तुमने मना कर दिया। हमने कहा कि सम्यक दर्शन का लक्षण है, आज्ञा प्रदानी होना चाहिए, तुमने मना कर दिया उसके बारे में। हमने कहा निशंकित होना चाहिए, तुमने मना कर दिया। हमने कहा आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान होता है, तुमने मना कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा। परीक्षा की बात करने लगे। फिर हमने कहा कि देखो दया है, शील है, तपश्चरण है, संयम है, नहीं नहीं ये लक्षण नहीं है। फिर हमने कहा पूजा प्रभावनादि कार्य, बोले नहीं इससे कुछ नहीं होता है, सब पूजन करते हैं, सबके यहाँ अनुष्ठान होता है। तो फिर ये अतिशय दिखाई दे रहे हैं। बोले चमत्कार तो अन्य मतियों के भी देखे जाते हैं।
मुसलमानों के यहाँ भी अतिशय देखे जाते हैं, उनके यहाँ भी पैगंबर आदि जो हैं मौलवी साहब कई तरह के चमत्कार करते हुए दिखाई देते हैं। क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी बहुत सारे चमत्कार दिखाई देते हैं। साईं बाबा के यहाँ भी बहुत सारे चमत्कार होते हुए दिखाई देते हैं। ये चमत्कार को नमस्कार वाली परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। क्या चमत्कार देख करके नमस्कार नहीं करते हैं हम, देखा देखी मस्तक नहीं झुकेगा हमारा। तो फिर साहब कोई बात नहीं, लेकिन देखो जैन धर्म के सच्चे भक्त होते हैं, कैसे इष्ट प्राप्ति हो जाती है। नहीं 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 नहीं, तो फिर करें क्या ये बतलाओ आप। इन सब का तो निषेध कर दिया, आप ही बतला दो अब सच्चा जैन धर्म क्या है। बोलो सच्चा जैन धर्म किसका नाम है, क्या पहचान का चिन्ह है और क्या लक्षण है, किससे पहचाने हम जैन धर्म को। मूल बात, ये मूल जैन धर्म की बात है, सुनो जरा। तो कैसे होती है परीक्षा। जैन धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है, इससे होगी पहचान। क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है भाई साहब, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है, इससे पहचान होगी। रत्नत्रय है या नहीं है, जो रत्नत्रयधारी है सो सच्चा जैन है, और जिसके जीवन में रत्नत्रय नहीं है वो जैन नहीं है। जैन कुल में पैदा हो जाने के बावजूद भी रत्नत्रय से संपन्न यदि तिर्यंच गति का जीव भी होगा तो वह जीव जैनी है। सम्यक दृष्टि नार की भी जैनी है, सम्यक दृष्टि देवगति के जीव भी जैनी है, सम्यक दृष्टि शेर भी जैनी है, सम्यक दृष्टि मेंढक भी जैनी है, सम्यक दृष्टि हिरण भी जैनी है, सम्यक दृष्टि हाथी भी जैनी है, और मिथ्या दृष्टि जैन कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति भी अजैन है। रत्नत्रय उन्हें मोक्ष मार्ग कहा है। वहाँ उस रत्नत्रय में अब पहचान के चिन्ह, वहाँ सच्चे देवादिक का वे जीवादिक का श्रद्धान करने से सम्यक्त्व होता है। सोचो जरा क्या कह रहे हैं, बार बार में कह रहे हैं इनकी तो परीक्षा करना। क्या इन्हीं की परीक्षा करना जो पीछे 216 नंबर पेज पर कह दी थी, सच्चे देवादिक देवगुरु धर्म जीवादिक तत्व व बंध मोक्ष, इनकी तो परीक्षा करना। वापस यही बात कह रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है। वहाँ सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चा धर्म वे जीवादिक का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। क्या वे उनको जानने से सम्यक ज्ञान होता है, उसको जाने तो सम्यक ज्ञान होता है। वे वास्तव में रागादिक मिटने पर सम्यक चारित्र होता है। सो इनके स्वरूप का जैसा जिन मत में निरूपण किया है वैसा अन्यत्र नहीं किया है, तथा जैनी के सिवाय अन्य मती ऐसा कार्य कर नहीं सकते। बोलो सच्चे देवादिक के श्रद्धान की बात, उनके प्रतीति की बात, उनके जानने की बात, यथार्थ जानने की बात और रागादि मिटाने की बात, ऐसी बातें अजैन लोग कर नहीं सकते। राग मिटाओ ये बात कौन कहे। वीतरागता की बात तो जैन धर्म के अलावा दुनिया के किसी धर्म दर्शन में नहीं है। वीतराग एकमात्र वीतरागता लक्षण जैनों का लक्षण है। कषाय से दूर होने की बात अन्यमति भी करेंगे, लेकिन द्वेष से दूर होने की बात करेंगे, गुस्सा नहीं करने की बात करेंगे, छल कपट नहीं करने की बात करेंगे, लेकिन राग मत करो ये बात कौन कहे। वीतरागता की बात कौन कहे, सोचो जरा। कौन वीतरागी हैं, उनकी बात कौन करे। वीतरागता सच्चा लक्षण है। राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा, ये बात जैन शासन के अलावा अन्य कहीं नहीं मिलेगी। बोलो ये लक्षण बतला रहे। टोडरमल जी की दृष्टि कहाँ है बतलाओ। 213 नंबर पेज के वाक्य याद करना। रागादि मिटाने का श्रद्धान, रागादि मिटाने का जानना, जिस प्रकार से रागादिक मिटे हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ऐसी अद्भुत परिभाषाएं जो उन्होंने बतलाई, गजब का व्याख्यान है भाई साहब, गजब की पंक्तियां हैं। बार बार में टोडरमल जी इस बात के ऊपर जोर देते हैं, हमारे भगवान वीतरागी हैं, हमारे मुनिराज वीतरागी हैं, हमारा शासन वीतरागी है, हमारा धर्म वीतरागी है, हमारे यहाँ राग के अंश भी बर्दाश्त नहीं है। करुणा में राग है, दया में राग है, प्रेम से रहने में राग है। ये राग हमारे जैन धर्म में नहीं है, ये लक्षण है। बोलो
इनका जैसा निरूपण किया है वीतरागता का, वैसा अन्य मत में नहीं है। बोलो, जैनी के सिवाय अन्य मती ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते कि रागादिक मिट जाएं। जैनी के सिवा अन्य मती इस प्रकार की कार्य कर ही नहीं सकते। अरे कैसे करेंगे, उनके तो देवी देवता भी तो रागी दिखाई दे रहे हैं। कल एक बात कही थी, परमात्माओं के, देवी देवताओं के, गुरुओं के जो हमारे श्रद्धास्पद हैं, उनके रागादिक दिखाने का प्रयोजन अपने विषय कषाय का पोषण करना है। आई थी ना इस तरह की बात कल परसों, एक दो दिन पहले, कि साहब ये अन्य मत के अंदर ये क्यों इनको कपड़े लत्ते वाले दिखा दिए, क्यों इनको स्त्री संग सहित दिखा दिए, क्यों उनके भोग आदि दिखाते हैं। इसलिए दिखाते हैं कि अपने आप को भोगों का पोषण करना है, उनके बहाने, परमात्मा के बहाने अपने को भोगों का पोषण करना है, खान पीन का भोग करना है। 56 भोग लगाते हैं उनके यहाँ, 56 झांकियाँ लगती है, 56 भोग लगते हैं, खाते पीते हैं, फिर प्रसाद बांटे जाते हैं, फिर लड्डू बांटे जाते हैं, भगवान को लड्डू चढ़ाए जाते हैं। भगवान को चढ़ा दिया, फिर लड्डू चढ़ा करके फिर उस लड्डू को लेकर के सबने खा लिया, तो भगवान को भी चढ़ाओ और खुद भी खा लो, गजब हो गई। देखो क्या कह रहे हैं यहां, इसलिए यह जैन मत का सच्चा लक्षण है, ये जैन मत का सच्चा लक्षण है। इस लक्षण को पहचान कर जो परीक्षा करते हैं, इस लक्षण से जो परीक्षा करते हैं, वे ही श्रद्धानी हैं। वो श्रद्धानी हैं जो इन लक्षणों से, वीतरागता लक्षण से पहचान करेंगे। और कोई बात नहीं कही इन्होंने यहां, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन्हें जैनी का पहचान बतलाया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसे मोक्ष मार्ग बतलाया। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के पालन करने वाले को सच्चा जैनी बतलाया। और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की परिभाषा यदि आपको जाननी हो तो फिर जान लीजिए, 213 नंबर पेज की ऊपर की पंक्तियां देख लीजिए आप। बोलो, स्पष्ट रूप से आपको 213 नंबर पेज पर मिल जाएगा क्या सम्यक दर्शन है, क्या सम्यक ज्ञान है और क्या सम्यक चारित्र है। इसके सिवा जो अन्य प्रकार से परीक्षा करते हैं वे मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। अरे साहब हमने तो परीक्षा करके देख ली साहब, हमने तो देखा था साहब, हमने एक बार परीक्षा कर ली थी सच्ची। अरे तू झूठी परीक्षा करता है, तू जानता नहीं है परीक्षा क्या होता है, परीक्षा किसे कहते हैं। हमने कहा था परीक्षा करो, परीक्षा करो, क्या परीक्षा कर रहा है, किसकी परीक्षा कैसे की जानी चाहिए ये भी पता होना चाहिए। परीक्षा में क्वेश्चन क्या होने चाहिए, परीक्षा का आधार क्या होना चाहिए, सच्चे और झूठे की निर्णयता के लिए कसौटी क्या होनी चाहिए, ये भी तो देखना पड़ेगा। आप यदि सच झूठ के लिए असली कसौटी को नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए चलिए आगे क्या कहते हैं, देखो पूरा करते हैं इस प्रकरण को आज अपन। तथा कितने ही संगति से जैन धर्म धारण करते हैं। लो, परीक्षा रहित वालों की चर्चा चल रही है। संगति से कितने ही महान पुरुषों को जैन धर्म में प्रवर्तता देख आप भी प्रवर्तते हैं। अरे नहीं नहीं, ये अपना लिया, इन्होंने जैन धर्म अपना लिया तो हमें भी अपना लेना चाहिए। अरे हमारे इन्होंने अपना लिया, हमारे साधु थे इन्होंने अपना लिया, हमारे गुरु थे इन्होंने अपना लिया, हमें भी अपना लेना चाहिए। देखा देखी में धर्म नहीं होता भाई साहब, देखा देखी में नहीं होता। लोग कहते हैं कि ये भीमराव अंबेडकर जो हैं, ये अंबेडकर आए थे पहले जैनियों के पास में, चिट्ठी लिख करके उन्होंने प्रस्ताव भेजा कि मैं जैन धर्म स्वीकार करना चाहता हूं, और जैनियों ने नकार दिया। आप सोचिए, गुरुदेव ने ये गलती नहीं की। यदि ये गलती गुरुदेव कर लेते तो उन्हें दिगंबर जैन धर्म में आने नहीं दिया जाता। अरे दिगंबर धर्म किसी के कहने से अंगीकार नहीं किया है, अंदर से स्वीकार किया है। हमें जच गया ये धर्म सच्चा है, हमें जच गई ये बात सच्ची है, हमें अंदर से भरोसा हो गया कि जो बात यहाँ कही गई है वो सच्ची बात है। अब हमें सच गया, जच गई ये बात। देखा देखी यदि करने लगो तो आज यदि लोग कहते हैं यदि साहब वो अंबेडकर साहब यदि जैन हो जाते, जैन धर्म अपना लेते तो क्या होता भाई साहब, बोलो। वो यदि जैन धर्म अपना लेते तो सब लोग अपना लेते उनके साथ साथ में। अरे भाई देखा देखी से नहीं होता है, इससे काम नहीं चलेगा। उन्होंने अपना लिया तो अपन भी अपना लेते हैं। नहीं यार मेरे तो मामा जी कह रहे थे, नहीं नहीं वो कलेक्टर साहब कह रहे थे साहब, तो अपन वो भी आखिर इतने बड़े आदमी बोल रहे हैं तो अपने को भी मान लेना चाहिए भाई साहब कलेक्टर साहब के कहने से। आदिनाथ भगवान के साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, सबके सब भ्रष्ट हो गए बड़े आदमी के दिखावे में आकर के। ऋषभ देव तो बड़े आदमी थे, ऋषभ देव तो महाराजा थे, राजा थे अयोध्या के।
ये ले रहे हैं साहब, हम भी ले लेते हैं साहब, इन्होंने दीक्षा और ये भी साथ साथ में अपना भी हो जाएगा, अपन भी ले लो दीक्षा, अपन भी ले लो दीक्षा। अरे कहाँ ले लोगे, सारे के सारे भ्रष्ट हो गए, एक भी नहीं बचा। 4000 के 4000 भ्रष्ट हो गए, सबके सब। 100 धर्मेंद्र को आकाशवाणी करनी पड़ी, भाई साहब कर क्या रहे हो ये, जैन धर्म अपना करके, ये मुनिव्रत अंगीकार करके इस तरह का वेश धारण करना योग्य नहीं है। चलो कपड़े पहनो, तो फिर तुम्हें जो करना हो सो करो, नहीं चलेगा ये। क्या बात कह रहे हैं यहाँ। कितने ही महान पुरुषों को जिन धर्म में प्रवृत्ता देख आप भी प्रवृत्ते हैं, कितने ही देखा देखी जिन धर्म की शुद्ध या अशुद्ध क्रियाओं में प्रवृत्ते हैं। देखा देखी, ये कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, ये कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, इन्होंने किया है तो मुझे भी कर लेना चाहिए। देखा देखी, यार इसने भी रात्रि भोजन छोड़ दिया, चल यार मैं भी छोड़ देता हूँ। तूने छोड़ दिया क्या, तेरा क्या विचार है, बोल रात को छोड़ने का, छोड़ रहा है, चल मैं भी छोड़ देता हूँ। गजब हो गई है ये गजब की बात कर रहे हो हैं। देखा देखी चल रहा है तुम्हारा सब धर्म, दोस्तों ने कर लिया तो अपन भी कर लेते हैं। देखो पता है क्या, बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, ये लोग 10th क्लास के बच्चों की बात करता हूँ, सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है, मेरा दोस्त तू क्या ले रहा है, तू क्या ले रहा है, चल तू भी ये ले रहा है, मैं भी ये ले लेता हूँ। अब वो देखा देखी चलता रहता है, सब दोस्तों के अनुसार चलते, स्वयं निर्णय नहीं करते इस बात का कि मुझे कहाँ जाना है, स्वयं निर्णय नहीं करते मुझे किस फील्ड में जाना है, स्वयं निर्णय नहीं करते मेरा फ्यूचर क्या है। देखा देखी कर रहे हो आप। भाई साहब हमारा फ्यूचर सिद्धालय है, हमें कहाँ जाना है उस आधार पर निर्णय होना चाहिए। ये कह रहे हैं इत्यादि अनेक प्रकार के जीव आप विचार कर जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते, इत्यादि अनेक प्रकार के जीव आप विचार कर, आप विचार कर बहुत गजब का शब्द दिया है। आप विचार कर मतलब स्वयं निर्णय करके, दूसरों के निर्णय के भरोसे चल रहा है। तुम बता दो ना यार क्या करूं, तुम बतला दो यार क्या करूं, तुम निर्णय करा दो यार। निर्णय तुम्हें खुद को करना पड़ेगा भाई साहब। पिताजी का निर्णय आपके काम नहीं आएगा, दादाजी का निर्णय आपके काम नहीं आएगा। दादाजी ने मत परिवर्तन कर लिया था, आपके काम नहीं आएगा। पिताजी ने मत परिवर्तन कर लिया था, आपके काम नहीं आएगा। आपको स्वयं का स्वयं मत देखना पड़ेगा। अरे कौन सा मत परिवर्तन करें, मत परिवर्तन नहीं, मत स्वीकार करें, ये सच्ची बात है। कसौटी पत्थर पर कस करके स्वीकार करें इस बात को, तो काम चलेगा। देखिए अनेक प्रकार के जीव आप विचार कर स्वयं निर्णय करके जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते और जैनी नाम धारण करते, जैन हो जाते, वे सब मिथ्या दृष्टि ही जानना, सबके सब मिथ्या दृष्टि है। आप क्यों भाई साहब, हमारे तो पिताजी ने जैन धर्म दिगंबर धर्म अपना लिया था, हमने भी अपना लिया। हम तो 3 पीढ़ियों से अपना रहे हैं, तो 3 पीढ़ियों से अपना रहे हो तो कुल अपेक्षा के अंदर चले गए तुम तो, कि नहीं अब उन्होंने किया था तो सच्चाई होगा, उन्होंने अपना लिया था तो सच्चाई होगा, सच्चाई होगा। ये नहीं चलेगा, अपना लोटा खुद छानना पड़ेगा। कि नहीं था, पिताजी ने छाना था, पिताजी ने छाना था, तो पिताजी ने छाना था, उसको तो बहुत टाइम हो गया, तुझे दोबारा छानने की जरूरत है अपना लोटा। उन्होंने तो 2 पीढ़ी पहले छाना था अपना लोटा, 2 पीढ़ी पहले छाना था, वो अब थोड़ी ना काम आएगा, मर्यादा ही निकल गई उसकी। तो बोलो, जल की मर्यादा की चर्चा की थी ना रात को कल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, समय निकल गया है। तो अब आप कौन सी बात कर रहे हो। सबको मिथ्या दृष्टि जानना इतना तो है, लेकिन एक गजब की बात कह रहे हैं, अपन लोगों की संतुष्टि के लिए, दिल की शांति के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए समझ लीजिए आप, इतना तो बात है भाई साहब। क्या बात है कि जिन मत में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती, जैनी ज़्यादा पाप नहीं कर सकते। अब आज की स्थिति थोड़ी ज़्यादा विकट हो गई है, लेकिन टोडरमल जी के समय में आज के 10-20-25 साल पहले भी जाकर के देखो तो जैनी लोग ज़्यादा पाप नहीं कर सकते, ज़्यादा पापी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, जैसे उदाहरण देते हैं ना दादा, ऐसा उदाहरण देते हैं कि एक चींटी ला करके दी जाए आपको, एक ऐसे हाथ में रखी जाए, बोले इसको मसल दो, मैं तुम्हारे को 1000 रुपया दूंगा। तो जैन व्यक्ति मसल नहीं सकता आंखों देखे हुए। दिन भर में कितनी चींटियाँ मर रही होगी, उतरते चढ़ते खाते पीते इधर उधर हैं, लेकिन मार नहीं सकता ऐसा। इतना अंदर में दिल में आज भी बात मौजूद है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं पाप प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती जैनी के यहाँ। जैन कुल में पैदा हुए हैं तो आपके यहाँ अनीति अन्याय बेईमानी तो वैसे ही नहीं है, मोटे मोटे तौर पर तो वैसे ही नहीं है क्या। और पुण्य के निमित्त बहुत हैं यहाँ पर, सो वहाँ नहीं है। यहाँ सच्चे देव हैं, यहाँ सच्चे गुरु हैं, यहाँ सच्चा धर्म है, यहाँ वीतरागता की चर्चाएं हैं,
जिन मंदिर में आते हैं तो आत्मा परमात्मा की चर्चाएं सुनने को मिलती है, पूजाएं सुनने को मिलती है, पाठ सुनने को मिलते हैं, कानों में ये शब्द पढ़ते हैं, तो ये पुण्य के निमित्त भी बहुत हैं यहाँ पर जैन परंपरा में। तथा सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण भी वहाँ बने रहते हैं। वहाँ मतलब ये जैन धर्म में, किसके? सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण। वहाँ तो कारण ही नहीं है, सच्चे जैन धर्म जैसी वहाँ तो चर्चा ही नहीं है, वहाँ तो प्रकरण ही नहीं है, वहाँ तो कोई प्रसंग ही नहीं है इस प्रकार का कि आप सच्चा जैन धर्म अपना पाओ। अरे मैं तो कहता हूँ वहाँ तो छोड़ो, मुझे ऐसे दिगंबर समाज के लोग मिलते हैं क्या जो हमसे ये कहते हैं, संजीव जी आपका प्रवचन सुनने लगे, हम तो जैन हैं और हम तो बरसों से औरों का प्रवचन सुन रहे थे, हमने ऐसी बातें सुनी नहीं, दूसरी जगह पर ऐसी बातें ही नहीं मिलती है। प्रवचन के नाम पर चर्चाएं चलती है, प्रवचन के नाम पर बातें चलती है, प्रवचन के नाम पर कहानी किस्से चलते हैं। ये जो बातें हैं, ये जो प्रकरण हैं, जो टोडरमल जी के सानिध्य में, गुरुदेव के सानिध्य में हमारे को यहाँ मिल गया है, ये कहाँ होती है ऐसी चर्चाएं? तत्व चर्चा कहाँ होगी? असली मूल तत्व की बातें कहाँ मिलेगी? क्या वीतरागता की चर्चाएं कौन करेगा? 6 द्रव्य 7 तत्व की चर्चाएं कौन कौन सी सभाओं में चलती है? बहुत कम लोग हैं भाई साहब, लेकिन ये टोडरमल जी कह रहे हैं सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण बने रहते हैं, बने हुए हैं ये कारण यहाँ। इसलिए जो कुलाधिक से भी जैनी है वे भी औरों से तो भले ही है भैया। तुमने जैन कुल में जन्म लिया है तो भाग्यशाली तो हो तुम, इतना तो समझ लेना, क्योंकि जैन कुल में जन्म लेना ही अपने आप में भाग्यशालीपन की निशानी है। कहते हैं जैनी कभी भूखा नहीं मरता, जैनी कभी भीख मांगता हुआ नहीं दिखाई देगा, जैनी कभी लाचार नहीं दिखाई देगा। जैनियों की बात ही अलग ही है, जैन धर्म वालों की। जैन कुल में आप पैदा हुए हो, आपको गर्व होना चाहिए इन सब बातों पर, लेकिन अकेले कुल की अपेक्षा से अपने आप को धर्मात्मा स्वीकार मत करना। जो यहाँ वीतरागतादि लक्षणों से चर्चा की है, उन लक्षणों से परीक्षा करना और रागादि घटाने का, और घटाते घटाते उन्हें मिटाने का प्रयत्न करना, और रागादि मिट जाने पर ही सच्चा मोक्ष मार्ग अपने जीवन में मानना। तो इस तरह से जो परीक्षा संबंधी प्रकरण था, ये अपेक्षित विस्तार से अपन ने यहाँ पूर्ण किया। कल एक और मार्मिक प्रकरण सांसारिक प्रयोजनार्थ वाला लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। क्रमबद्ध पर्याय में भी बहुत सुंदर चर्चा 99वीं गाथा की कल हमने की है। आज बहुत सुंदर मार्मिक ढंग से उस बात को सिद्ध करते हुए उस चर्चा को बढ़ाएंगे। और क्षत्र चूड़ामणि की चर्चा जो अच्छी चल रही है, जीवनधर स्वामी चरित्र की, वो भी है ही, और शाम का प्रकरण भी यथा समय लाभ लेवे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो परम